प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पापों की क्षमा और शांति प्राप्त हो। बाइबल में लूका 19 अध्याय उसके 1 से 9 वचन में एक घटना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक यरीहो नाम नगर से निकलते हैं और उस नगर में एक टैक्स कलेक्टर, रादर चीफ टैक्स कलेक्टर रहता था, यानी महसूल चुंगी लेने वालों का प्रधान, और उसका नाम जक्कई था। और वो चाहता था कि जब प्रभु यीशु हमारे नगर से निकले तो मैं उसको देखूं, लेकिन वो कद में नाटा था, बोना था, तो सोच रहा था जब भीड़ खड़ी होगी तो मैं कैसे देखूंगा, क्योंकि जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि ऐसे अनुग्रह की बातें किसी और व्यक्ति के मुंह से कभी नहीं निकली। तो जब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजरने वाले हैं, तो पास में एक गुल्लर का पेड़ था, वो उस पेड़ पर चढ़ गया और मानो कि जैसे पेड़ के पत्तों में अपने आप को छिपा रहा है और कि दूर से मैं ऊपर से देख लूंगा कि कौन है ये यीशु। और ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु और उसके शिष्य वहां से गुजरे तो अचंभे की बात है, प्रभु यीशु सीधा उस पेड़ के नीचे गया, उसी गुल्लर के पेड़ के नीचे जिसके ऊपर जक्कई पत्तों में छिप रहा था। और प्रभु यीशु ने ऊपर देखकर कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु ने कहा आज मैं तेरे घर पे टिकूंगा, तेरे घर पे रहूंगा। और वो झट उतर कर आ गया। देखिए, जो चुंगी लेने वाले होते हैं उनको उस समय बहुत बुरा माना जाता था। वास्तव में वो इतना लोगों को शोषण करते थे कि आम पब्लिक उनको वैश्यों की कैटेगरी में मानते थे, और इसलिए धर्मगुरु लोग कभी चुंगी लेने वालों को ना अच्छा समझते थे, ना उनके साथ कोई संगति रखते थे। तो जब प्रभु यीशु ने कहा आज मैं तेरे घर पे रहूंगा, तो आसपास के लोग बड़े अचंभे हो गए, अरे कैसे, ये कैसा रब्बी है, कैसा गुरु है, कैसे पापी के घर जा रहा है ना? लेकिन जक्कई के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वो झट उतर कर आया और प्रभु यीशु को अपने घर ले गया। और लोग थोड़े पीछे पीछे आने लगे और उसने खड़े होकर प्रभु यीशु के उपस्थिति में कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसको 4 गुना वापस लौटाता हूं। उसने खुद कहा मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे देता हूं आज, और जिन जिन से मैंने धोखाधड़ी करके पैसे उनके मारे उनको मैं 4 गुना वापस लौटा के देता हूं। उसने क्यों कहा ये? उसको एहसास हुआ कि मेरे जीवन की रुकावट मेरे पाप है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में वो घायल हुआ कि मेरा जीवन कितना खराब है, मेरा जीवन कितना गंदा है ना? और प्रभु यीशु ने कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में, इस जीवन में उद्धार आया है। आज जक्कई के जीवन में पापों की क्षमा आई है ना? और जब प्रभु यीशु ने यह कहा तो ऐसे ही नहीं कहा। जक्कई के लिए प्रभु यीशु ने खुद अपने प्राण क्रूस पर दिए। आप अपने जीवन के बारे में देखें, हो सकता है आपका जीवन जक्कई की तरह हो, बुरा हो, है ना? आमतौर से ज्यादातर प्रतिशत चुंगी लेने वालों का जीवन, जैसे मैंने पहले बताया था, अय्याशी में होते थे, बुरे होते थे। लेकिन उसकी इच्छा थी प्रभु यीशु को देखने की। उसने इसके बारे में सुना था,
इस पवित्र जन के बारे में, इस पवित्र गुरु के बारे में सुना था कि अरे ये परमेश्वर का पुत्र लोग इसे कहते हैं, ये इज़राइल का मसीहा है लोग कहते हैं, इसको मैं देखूं। लेकिन पत्तों के पीछे छुप रहा था। लेकिन पत्ते उसको प्रभु यीशु की आंखों से नहीं छुपा सके। प्रभु यीशु वहीं उस पेड़ के नीचे खड़े होकर उससे कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ जा, अपने पत्तों में मत छिप, अपने पापों में मत छिप। है ना, धर्म के पत्ते अगर तूने बना के रखे हैं अपने आप को छिपाने के लिए कि मैं बहुत धार्मिक हूं, पूजा पाठ दुआ प्रार्थना करता हूं, दान धर्म करता हूं, इस पत्ते के पीछे छिप नहीं सकते, क्योंकि पत्ते सूख कर मुरझा कर उड़ जाएंगे और नंगापन दिख जाएगा। है ना, परमेश्वर के सामने सब बातें खुल जाएंगी। जक्कई ने बिना उसको कहे उसने अपने पापों को माना और छोड़ दिया। आधी संपत्ति दे दी, बहुत अमीर आदमी था, चीफ टैक्स कलेक्टर था, और जिन जिन का धोखाधड़ी से उसने लिया था उनका कितना वापस किया? 4 गुना, यानी 400%। कंगाल हो गया जक्कई खुद, लेकिन उसने प्रभु यीशु को पा लिया, उसके उद्धार को पा लिया, अनंत जीवन को पा लिया, नया जन्म पा लिया। है ना, तो इसलिए अपने उन पत्तों के पीछे ना छुपे, है ना, परंतु खुलकर प्रभु यीशु के सामने आ जाए। उससे कहे, प्रभु यीशु ये मेरे जीवन की स्थिति है, ये मेरे हृदय की स्थिति है, मुझे क्षमा कर, तेरे बलिदान के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तूने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, और तू मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित है, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मेरे जीवन में आज आ जाए। मुझे अद्भुत शांति और आनंद आज और हमेशा के लिए इसके बाद आप दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।